सरकार शराब नीति को रिव्यू करे, मैं ये चाहता हूँ, और साथ ही रिवेन्यू आपके पास में आएंगे। मैं सरकार से सुझाव करता हूँ कि शराब नीति को रिव्यू किया जाए, तो कम से कम हमारा जो फाइनेंशियल डिफिसिट हो रहा है एक वो होगा। उससे दो तीन चीजें हो सकती है सर। पहला, ये जो सूखा नशा का जो उड़ता पंजाब बिहार बनता जा रहा है उसमें कमी आएगा। सरकार के ये लीकर पॉलिसी अगर हम रिव्यू करते हैं और साथ ही रिवेन्यू आपके पास में आएंगे। बिहार में, झारखंड में हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है, यह सब थोड़ा सा व्यवस्था किया जाए और प्रेस। विधायक आवास के कैंपस में ही, परिसर के अंदर ही शराब की बोतलों का भरमार दिख रहा है। देखिए तस्वीर आपको हम सीधे तौर पर दिखाते हैं और सीधे आपको हम दिखाने का प्रयास। बिहार में सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम हो रहा है, 16.8% शराबबंदी के बाद, और गुजरात में मात्र 5% हो रहा है। यानी कि शराबबंदी गुजरात में ज्यादा बेहतर लागू है बिहार में। देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐसे आंकड़ों के विश्वसनीयता पर पहले भी हम सवाल खड़े करते हैं। मद्य निषेध बिहार का एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है और इस निर्णय की सफलता का परिणाम है कि चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को आप देखें, जो शराब के सेवन से होने वाली जो बीमारियां थी उनके आंकड़े आप देखिए, और इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को आप देखें, तो फिर आपको इस फैसले का जो औचित्य है वो समझ में आएगा। मद्य निषेध का ये ऐतिहासिक फैसला है और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये बड़ा कालजयी निर्णय लिया था। इस निर्णय पर जो वर्तमान सम्राट चौधरी जी की सरकार है वो भी आगे इस फैसले पर कायम रहेगी। लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न भी बड़ा है सर, एनएफएसआर की जो ये रिपोर्ट में आया है। मैं एनएफएसआर की रिपोर्ट से ज्यादा प्रामाणिक मानता हूँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, प्रति लाख आबादी पर अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो फिर आपको इन आंकड़ों का सच मिल जाएगा। बात अगर फैक्ट की हो, आपका जो उद्देश्य था या है बहुत अच्छा है, लेकिन इस सच्चाई से आप कैसे इनकार करेंगे? जो जमीन पे है, आपके अधिकारी, आपके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इसकी भी जांच करवाइए। आप मत मानिए ना, लेकिन आप इस बात को, इस सच्चाई को कैसे इनकार कर देंगे? चलिए ठीक है, आपके बात को हम, सभी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है, लेकिन आप एक बात को एक्सेप्ट करेंगे कि बिहार में शराबबंदी फेल है? आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि शराबबंदी के कारण लाखों परिवार के जो मुखिया हैं वह जेल में हैं, जिसमें से हजारों लोग ऐसे हैं जिनको फंसाया गया है आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा, पुलिस वाले के द्वारा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपकी हम हर बात को मानते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जमीन पे आपके बयान और जमीन की जो स्थिति है वो आकाश और जमीन में जो फासला है ना, वो फर्क है। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो चल रहा है ना उसके खिलाफ। आप कीजिए ना, शराबबंदी कीजिए। और ड्रग्स को आप कैसे भूल सकते हैं? ड्रग्स पे लगाम लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? ये सदन में जो विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सूखा नशा, आप इसको हल्के में ले रहे हैं, मत लीजिए। ये असर दिखने लगा है। हमने कई वीडियो इसके ऊपर भी बनाया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, दूर की बात छोड़िए, हम जहां रहते हैं ना, यहाँ की हम आपको बता रहे हैं सच्चाई। नाम नहीं ले सकते हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि सूखा नशा बच्चे को बर्बाद कर रहा है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि शराबबंदी के कारण ये सूखा नशा आया है, हम इसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे। हम ये कैसे स्वीकार कर लें कि आज शराब बंद होने के कारण ये सूखा नशा कर रहा है? इसका मतलब तो ये हो जाता है मेरे हिसाब से
कि अगर शराब बंद होने के कारण ये सूखा नशा कर रहा है तो मतलब पहले शराब पीता था, क्या मतलब है इसका? लेकिन सूखा नशा है और सूखा नशा के कारण चोरियां बढ़ी है। गांव में आपने देखा होगा, सुना होगा, किसानों के बोरवेल से मोटर गायब। जो सुन सन्नाटे जगह पे दुकानें हैं उसका शटर काट के, करकट काट के उसमें से सामाने गायब। ये कोई बाहर का चोर नहीं आता है करने, ये वही लोग है जिसको सूखा नशा, ड्रग्स की लत लगी है और उससे पूरा करने के लिए चोरी कर रहा है। तो इन सब चीजों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम आपकी हर बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आपका बात सही है, लेकिन इस बात को आप कैसे इनकार कर सकते हैं जो जमीन पे दिख रहा है लोगों को? हजारों लाखों लोग इस बात को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है। क्या आपके मोबाइल तक ये नहीं पहुंच रहा है? आप कैसे इसको इनकार करेंगे? लेकिन तब है कि अगर ये तस्वीर आप इग्नोर करेंगे, आप अपनी बात को रखेंगे और के लोगों की बात को नहीं सुनेंगे, तो जनता से बड़े आप नहीं है। जनता सब देख रही है, समझ रही है। जनता अगर शराबबंदी फेल के कारण भी एनडीए सरकार को बिहार में बनाया है, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है ना, तो वो कारण ये है कि बिहार की जनता को विकल्प नहीं मिला है। अगर विकल्प मिलता ना, अब आप कहेंगे कि विकल्प कैसे नहीं मिला? महागठबंधन था, प्रशांत किशोर की पार्टी था, वही सब था, लेकिन अंत समय आते आते, इलेक्शन आते आते इन तमाम लोगों ने जो बयान देना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोग एनडीए को सत्ता में लाना बेहतर समझे। वरना इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया पे हर जगह पे आप देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर लोग कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री का आखिरी चुनाव तो है ही, इनकी पार्टी का विदाई तय है, वे सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं शराबबंदी के कारण। लेकिन लोगों को विकल्प नहीं मिला, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने आपके सत्ता में आने से पहले, यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जमीनी हकीकत देखकर ये कहा था। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों में आक्रोश थी, पब्लिक नाराज थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन होगा इतना नाराज नहीं थी, हमने कहा था। और जब तेजस्वी यादव का बयान आया और लोगों का बयान आया, तो ये कंफर्म हो गया कि सत्ता में तो यही आ रहे हैं, भले ही शराबबंदी फेल है। कुल मिलाकर हम अपनी बात ये रखना चाहते हैं, मुद्दा ये है कि आप सही हैं, आपका उद्देश्य भी सही है, लेकिन आपके सिस्टम में बैठे लोग और आपके अधिकारी जो आपके सिस्टम में ही हैं, वो इस बात को इनकार कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी, और वही लोग बिहार के जनता का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो तुम लोग शराब पीते हो, जेल जाते हो, हम पीते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। और आप सत्ता में हैं तो आप जो कहेंगे, जो करेंगे, जनता को यहाँ पे रिकॉल का ऑप्शन तो है नहीं कि आपको सत्ता से हटा देंगे, कि आपने ये वादा किया था पूरा नहीं किया, आपका सत्ता जा रहा है, आपको जो करना है, कि ये तो रिकॉल का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जनता के पास ऑप्शन नहीं था, आप फिर से सत्ता में आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि मुद्दा एक शराबबंदी ही है, बिहार में और भी मुद्दे हैं जिसके कारण भी लोगों की नाराजगी थी और लोग खुश भी थे। ऐसा नहीं कि सब नाराज ही थे, लोग खुश भी थे, तभी तो आप सत्ता में आए हैं। लेकिन जब आप सत्ता में आए हैं तो जनता की बात सुनिए। हम ये नहीं कह रहे कि शराबबंदी हटा दीजिए, शराब चालू कर दीजिए, लोगों को नशेड़ी बनाइए, लोगों को गंजेड़ी बनाइए, भंगड़ी बनाइए और ये ड्रग्स खोर बनाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जो गरीब सताए गए हैं, जो जेलों में बंद हैं, इनके बारे में समीक्षा कीजिए
और उन तमाम पुलिस वाले की संपत्ति की जांच कीजिए जो अकूत संपत्ति बनाकर बैठे हैं शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेचने वाले से कमीशन कमाकर, और वो तमाम तस्कर करोड़पति बनकर बैठा है। इन सब की संपत्ति की जांच कीजिए। आपको सरकारी रेवेन्यू शराब से नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत लीजिए, लेकिन जो जमीन पे है, जो लोग बोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उसको देखिए। लोकतंत्र में सत्ता मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि जनता को इग्नोर कर दीजिए। लोकतंत्र में सत्ता का मतलब तो यही है कि जनता को साथ लेकर चलिए। और आज जनता ये कह रही है कि शराबबंदी फेल है, समीक्षा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज समीक्षा की जरूरत है। तो अकड़ने के बजाय लाइन पे आइए, जनता की बात सुनिए, समीक्षा करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। समीक्षा का मतलब पहले भी हमने कहा है, आज भी कह दे रहे हैं, पब्लिक से फीडबैक, सब पता लग जाएगा।